एक शब्द बड़ा चर्चा में रहता है, डोकलाम। डोकलाम बेसिकली एक पठार है। डोकलाम इज बेसिकली अ प्लेट्यू, और ये दो देशों में है। इसका एक हिस्सा ये रेड कलर का डोकलाम है, इसका एक हिस्सा ये भूटान के पास, एक हिस्सा चाइना के पास। चाइना बहुत दिनों से एक सड़क यहां तक लाने की कोशिश कर रहा था और अपने हिस्से में तो बना चुका था, फिर बढ़ते हुए वो भूटान के हिस्से में इंटर करने की कोशिश करने लगा। 2017 से मुद्दा उठा, भूटान ने इसका विरोध किया, भारत ने भूटान का साथ दिया। असल में भारत और भूटान के बीच के रिश्ते कुछ ऐसे हैं कि 1949 में भूटान और भारत में एक संधि हुई, अ ट्रीटी वाज साइंड बाय इंडिया एंड भूटान। भूटान को रक्षा और विदेश नीति, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में भारत गाइड करेगा, ऐसा एक शब्द था। तो उस स्थिति में ये संधि चलती रही। भूटान सीवियरली भारत पर डिपेंड है, लैंड लॉक्ड है, 95% ट्रेड अकेले इंडिया से करता है, उसके तमाम सामान सिर्फ भारत खरीदता है और उसकी तमाम जरूरतें भारत ही पूरी करता है। कोलकाता पोर्ट वो यूज कर सकता है, आर्थिक रूप से बहुत आगे नहीं है, यद्यपि उसी ने एक ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स चलाया था। हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत कौन कौन से लोग अपने देश, अपने एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा संतुष्ट, तो इस दृष्टिकोण से बहुत आगे। और आप देखेंगे जब भी कभी बात होती है करप्शन की, तो हम पाते हैं बहुत कम करप्शन, आर्थिक रूप से आगे नहीं है देश, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी आगे नहीं है तो उसका कारण आपको बताया ही जाता है कि भाई लैंड लॉक्ड है, टूरिज्म ही एक उद्योग बसता है वहां का। लेकिन फिर भी अन्य कई मामलों में काफी बेहतर है, करप्शन नहीं है, वायलेंस नहीं, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी ऊपर रहता है। पैसे बहुत ज्यादा है नहीं, तो उसके लिए तमाम देशों में एम्बेसी भारत स्थापित करता है। इसका अर्थ ये होता है कि भूटान को जहां जहां जिस देश में एम्बेसी की जरूरत पड़ती है, तो भारत के ही विदेश मंत्रालय की एक सेल उसके लिए भी काम कर लेती। यहां तक कि IMF वगैरह कर्ज भी भारत की गारंटी पे ही देते हैं। भारत ने गारंटी दे दी तो कर्ज दे देगा, अगर नहीं चुका पाया भूटान तो भारत चुकाएगा। वहां तो हम ढेर सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी अपने पैसे से विकसित करते हैं, जिससे कि वो बिजली का उत्पादन करे, और जरूरत पड़ने पर हम खुद जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विकसित करते हैं उसकी बिजली हम खरीद भी लेते हैं। ताला, कुरीछू, उन्नत सांगछू, ये सारे प्रोजेक्ट हमने ही वहां डेवलप किए और बिजली भी हम ही खरीदते हैं, जिससे कि उसको आमदनी हो। ये करना पड़ता है, स्टेट्समैनशिप का ये एक मांग होती है, वो हमारे पक्ष में रहेगा बेहतर है, अदरवाइज चीन के पक्ष में मुड़ गया तो दिक्कत कर देगा। वो बफर स्टेट, भारत और भूटान की मित्रता जो है चीन को दूर रखेगी हमारी बाउंड्री से। तो ये इश्यू क्या है डोकलाम वाला? सभी जानते हैं कि चाइना बड़े एग्रेसिव इरादों से चलता है। अब वो डोकलाम में जब पहले आया, भूटान ने विरोध किया और भारत ने पूरा बैकअप दिया। चाइना का उद्देश्य क्या है? चाइना यहां से डोकलाम यहां तक तो सड़क ले आया था, यहां सड़क लाकर इस पर्टिकुलर रीजन को, जो भारत में वेस्ट बंगाल में है, सिलीगुड़ी में मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है, एक तरफ नेपाल है और एक तरफ बांग्लादेश। यही पतला सा ये कॉरिडोर आप देखिए, सिर्फ 22 किलोमीटर। ये हमारा सिलीगुड़ी गलियारा है, चिकन नेक। अगर वो यहां तक आ गया तो सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी उसके लिए बचेगी भारत के इस इलाके में आने के लिए। वैसे नाथुला से तो वो सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नाथुला हमारे सिक्किम में है और हमने भूटान को, ये इलाका हमने भूटान को
जैसे कलकत्ता पोर्ट की एक्सेस उपलब्ध कराई है, तो चीन को भी हमने कह रखा है कि आप जब जरूरत पड़े तो ये नाथुला से होते हुए कोलकाता पोर्ट तक चले जाइए। इतना करना पड़ता है, इतने इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर देश इतना एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। रसिया ने अपनी थोड़ी सी जमीन दे रखी यूएसए को। यूएसए ने कहा है हमको अपने मिलिट्री स्टेशन बनाने हैं, सुरक्षा के लिए जरूरी है। रशिया ने कहा ठीक है, हमारी जमीन पे कर लो, ये हमारे खिलाफ मत करना। तो ये तो सभी करते, इसमें उतनी बुराई नहीं। लेकिन समस्या यही है कि नाथुला एक तो चाइना की पकड़ में है ही, और अब डोकलाम में भी वो इस तरीके की हस्तक्षेप कर रहा है। भारत ने जबरदस्त बैकअप दिया भूटान को, भूटान ने भी विरोध किया। तो 17 में तो ये मसला हमारे ही एक ढंग से पक्ष में रहा, चीन नहीं अंदर आ पाया। अब अचानक वहां के भूटान के एक पॉलिटिशियन ने कह दिया कि ये मसला सिर्फ भारत और भूटान का नहीं है, बल्कि चीन भी इसमें शामिल। एक इसको दबाव की रणनीति कहते हैं। जब दो देश आपस में बात करते हैं, उसके पहले थोड़ा तनातनी की बात हो जाती है। जब भी चुनाव होंगे तो देखिएगा जो गठबंधन के दल रहते हैं वो भी आपस में एक दूसरे को इसी तरीके से प्रेशर में लेते हैं, जिससे ज्यादा बार्गेनिंग कर सके। और उसी के तुरंत बाद जो है भूटान के राजा ने भारत में यात्रा की। भूटान में ब्रिटेन की ही तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कहने को तो राजा है लेकिन वहां की जनता पीएम चुनती है, सरकार पीएम ही चलाते हैं, लेकिन राजा की बड़ी इज्जत है, बड़ा महत्व है। तो ब्रिटेन के राजा से ज्यादा उनका प्रभाव भी रहता है। इस सारे भी प्रसंग में कुछ शब्द चर्चा में आएंगे। एक तो ये चुंबी घाटी, ये उल्टे अंगूठे के आकार की जो ये घाटी, चुंबी घाटी चाइना के कब्जे में है। इसी में ये नाथुला है, चाइना यहां से भारत में आ सकता है और इसके लिए समझौता भी है। डोकलाम दो देशों के बीच में। ये चिकन नेक है जो हमारे देश का एक छोटा सा गलियारा है, पतला सा, चाइना की नजर उस पे है। ये सारे शब्द प्री में भी उतने ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब हम लोगों ने देखा कि भूटान में चुनाव होने लगे, जो दल अभी तो जीता है वो तो भारत के पक्ष में है, लेकिन जो दल उसके अपोजिट है वो चीन के पक्ष में, कल वो भी सत्ता में आ सकता है। तो फिर उस स्थिति में 1949 की ट्रीटी का वो विरोध करने लगा था आने के पहले ही। जो इसमें लिखा है ना कि भारत भूटान को गाइड करेगा, देखो भारत किस तरीके से दबदबा बना रहा है। निश्चित तौर पर चीन ने हो सकता है उस दल को इंस्पायर भी किया हो। हमने स्थिति को की नजाकत को समझा, 2007 में ही गाइड शब्द हटा दिया। हमने बताया भैया हम गाइड नहीं करेंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। अब यही शब्द चलता है। तो ये सब चीजें दिमाग में रखना है।